सीए कविता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 103 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025। वन बाय वन हम लोग सभी सेक्शंस कवर कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 के। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक नया सेक्शन, दैट इज सेक्शन 103, जो हमारे पास बताता है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। देखिए, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या है? अगर आप लोगों ने कोई भी इन्वेस्टमेंट परचेज की लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की है, या फिर पार्टली आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दी लेकिन पार्टली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप लोगों ने रिकॉर्ड नहीं की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। फिलहाल जो हमारे पास नया इनकम टैक्स आया है, इनकम टैक्स एक्ट 2025, उसमें ये सेक्शन कौन सा है? 103। पहले ये सेक्शन हमारे पास कौन सा होता था? 69 एंड 69B। अब ये जो सेक्शन है ये क्या कहता है कि अगर आपने कोई अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट ली, आपके पास ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट है और असेसिंग ऑफिसर को अगर पता चल गया तो वो आपसे सबसे पहले क्या पूछेगा कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर आपने सोर्स ऑफ इनकम को एक्सप्लेन कर दिया और असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड हो गया तो कोई भी इशू नहीं है। बट अगर दो केसेस की मैं बात करूं, फर्स्ट केस में आप लोग अपना सोर्स ऑफ इनकम डिफाइन ही नहीं कर पाए असेसिंग ऑफिसर को, आप लोग बता ही नहीं पाए असेसिंग ऑफिसर को कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो फर्स्ट केस तो ये हो जाएगा। क्लियर? सेकेंड केस आपके पास क्या हो जाएगा कि आपने अपनी एक्सप्लेनेशन ऑफर कर दी कि ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, मैंने इस सोर्स ऑफ इनकम से इस इन्वेस्टमेंट को परचेज किया था, बट असेसिंग ऑफिसर जो है ही इज नॉट सेटिस्फाइड, आपका असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है। तो इन दो केसेस में जो आपकी अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है इसको आपकी इनकम के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। इट विल बी ट्रीटेड एज योर इनकम। हम ये मानेंगे कि ये आपकी इनकम है जिसको आपने अभी तक टैक्स नहीं करवाया है। अगर असेसिंग ऑफिसर आपकी एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं है या फिर आप अपनी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं तो ये इनकम जितनी भी एक्सेस है, जितनी अमाउंट से असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है, दैट विल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द असेसी। इसे मान लिया जाएगा। देखिए वर्ड क्या यूज हो रहा है? वर्ड यूज हो रहा है डीम्ड। इसको मान लिया जाएगा कि ये आप लोगों की इनकम है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप लोगों के पास सेक्शन 195 यहां से ट्रिगर हो जाएगा। सेक्शन 195 पहले कौन सा होता था? सेक्शन 115 BBE 1961 के अंदर। ठीक है, ये एक्ट पहले जो आपके पास था उसके अंदर 115 BBE होता था। अभी आपके पास ये सेक्शन आ जाएगा सेक्शन 195। नोट्स आप लोगों को चाहिए, नोट्स मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी। हर एक सेक्शन की पीडीएफ मैं वहां पे देती हूँ। कंप्लीट हम सीरीज यहाँ पे चला रहे हैं सेक्शंस की, हमें हर एक सेक्शन को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के जो न्यू सीरीज है वो आप लोगों को प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी और आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप का। ग्रुप जाकर के आप ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ आपको वहां पे शेयर कर दी जाती है टाइम टू टाइम। नाउ अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे सेक्शन 195 की बात हो रही है। सेक्शन 195 आप लोगों के पास क्या कहता है कि 78% टैक्स आप लोगों के पास लग जाएगा। अगर ये डीम्ड आपकी इनकम मान ली जाती है तो आप लोगों के पास जो नेट आपके पास टैक्स लगेगा, वैसे आपके पास 60% आता है। जब आप इसमें सरचार्ज और हायर एजुकेशन से आप इसके अंदर लगाएंगे तो आपके पास जो नेट टैक्स लायबिलिटी बनती है वो 78% की बन जाती है। तो देखिए बहुत ज्यादा हायर टैक्स अमाउंट इसके अंदर आप लोगों को पे करना पड़ता है। आई थिंक अब आप लोगों को अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया होगा। अगर आपको अदर कोई सेक्शन समझने हैं, पहले उसकी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।